सरल करें। प्रश्न पहला, 8 भागा 4 गुना 2। तो यहाँ पे भागा भी है और गुना भी है, तो पहले भाग की क्रिया होगा, उसके बाद गुना की। तो यहाँ पे दिया हुआ है, याद रखें, सबसे पहले का, तब भागा, तब गुना, तब जोड़ और तब घटाव की क्रियाओं को करते हैं। तो सबसे पहले देखिए का क्रिया, उसके बाद का मतलब गुना ही होता है, लेकिन का लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले का क्रिया होगा, उसके बाद भागा, उसके बाद गुना, फिर जोड़ और अंत में घटाव। तो यहाँ पे भागा है और गुना है। तो 8 भागा 4, यानी 4 से 8 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 4 से 8 में भाग देना है, तो 4 दूना 8, यानी 2 बार में 8 आएगा। ठीक है, 4 से 8 में भाग देंगे तो 2 आएगा, 4 दूना 8 होता है। ठीक है, अब गुना 2, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 2 गुना 2 4। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 4। देखिए प्रश्न 2 में है 8 जोड़ 5 गुना 2 घटाव 4। तो यहाँ पे जोड़ है, गुना है और घटाव है, तो पहले गुना होगा। ठीक है, भाग तो यहाँ पे है नहीं, तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे गुना होगा, फिर जोड़ और अंत में घटाव। तो 8 जोड़ 5 दूना कितना होता है? 10 घटाव 4। तो देखिए पहले गुना हम कर दिए हैं, अब जोड़ेंगे। 10 8 18 माइनस 4, 18 में से 4 गया तो 14। इसका उत्तर होगा 14। प्रश्न 3 में है 8 गुना 15 भागा 5। तो यहाँ पे गुना है और भागा है, तो पहले भागा होगा। ठीक है, तो पहले भाग की क्रिया होगा, तब गुना की क्रिया। तो 5 से 15 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 तिया 15, यानी 3। तो 8 तिया 24, इसका उत्तर होगा 24। 8 गुना 3 24। प्रश्न 4, 25 जोड़ 8 का 3 भागा 6 माइनस 20। 25 जोड़ 8 का 3 भागा 6 माइनस 20। तो यहाँ पे भाग की क्रिया है, का क्रिया है, जोड़ है और घटाव है। तो पहले का क्रिया होगा, उसके बाद भाग की क्रिया। तो 25 जोड़, का मतलब होता है गुना, तो 8 का 3 मतलब 8 तिया 24। तो का जहाँ पे भी लिखा हो समझ लेना है कि गुना हो रहा है, गुना करना है। समझ लेना है क्या? कि गुना करना है। तो 8 का 3 मतलब 24, 8 तिया 24। ठीक है, अब भागा का चिन्ह यहाँ पे देंगे, 6 लिखेंगे, घटाव 20। अब देखिए यहाँ पे जोड़ है, भागा है और घटाव है, तो पहले भाग की क्रिया होगा। तो 25 जोड़ 6 से 24 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 चौक 24, यानी 4। फिर माइनस 20 लिखेंगे। तो अब जोड़ होगा, 25 4 29 माइनस 20। तो 29 में से 20 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, इसका उत्तर होगा 9। प्रश्न 5 है 16 का 4 भागा 8। तो 16 का 4, तो का है, भागा है, तो पहले का क्रिया होगा। तो का जहाँ पे भी लिखा हो उसका मतलब होगा कि गुना करना है। तो 16 का 4, यानी 16 चौक 64 भागा 8। अब भागा 8 लिखेंगे, तो 64 को 8 से भाग देंगे तो 8 अठी 64 होता है, तो यानी 8 आएगा इसका उत्तर। प्रश्न 6, 16 गुना 12 भागा 6। तो यहाँ पे भागा है और गुना है,
तो पहले भाग की क्रिया करेंगे। 6 दूना 12, 12 को 6 से भाग देंगे तो 2 बार में, यानी 6 दूना 12 होगा। 16 दूना 32, तो इसका उत्तर आएगा 32। प्रश्न 7, 25 भागा 5, 25 भागा 5 का 5 गुना 2 का 3 जोड़ 5 -4। तो प्रश्न 7 है 25 भागा 5 का 5 गुना 2 का 3 जोड़ 5 -4। तो 25 भागा, तो देखिए भाग है, का है, फिर गुना है, फिर का है, फिर जोड़ है, घटाव है। तो पहले का क्रिया होगा। का मतलब होता है गुना, यानी का जहाँ पे भी लिखा हो गुना करेंगे। तो 5 का 5, कितना होगा? 5 पचे 25। 5 का 5 मतलब गुना करना है, 5 गुना 5 यानी 25। अब लिखेंगे, अब यहाँ गुना का चिन्ह देंगे। अब देखिए यहाँ पे भी है 2 का 3, यानी 2 का 3 मतलब 2 तिहाई 6। तो देखिए यहाँ पे भी का है, तो इसको भी हल कर लेंगे। का मतलब गुना, तो का लिखा हो तो समझ लेना है कि गुना करना है। तो 2 तिया कितना हुआ? 6। अब लिखेंगे जोड़ 5 -4। तो का क्रिया हो चुका है। अब भाग की क्रिया करेंगे तो 25 को 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 25 गुना 1 25 होता है। तो गुना 6 जोड़ 5 -4। अब गुना करेंगे तो 6 गुना 1 6 जोड़ 5, देखिए पहले गुना होगा, अब जोड़ होगा। 6 5 11 -4, 11 -4 कितना आ गया? इसका उत्तर 7। तो प्रश्न 7 का उत्तर होगा 7। प्रश्न 8, 50 का 4 भागा 10, 50 का 4 भागा 10 का 2 -5 गुना 6 जोड़ 10 गुना 3। तो 50 का 4 भागा 10 का 2 -5 गुना 6 जोड़ 10 गुना 3। तो पहले का क्रिया करेंगे तो 50 का 4 यानी 50 चौक 200, गुना कर देंगे। 50 का 4 मतलब गुना कर देना है, तो 50 चौक 200, भागा का चिन्ह देंगे। अब 10 का 2, 10 का 2 मतलब 10 दूना 20, गुना कर देना है। 10 दूना 20, 10 का 2 मतलब 10 गुना 2 20 -5 गुना 6 जोड़ 10 गुना 3। अब सबको लिख देंगे जो बच गया। अब भाग की क्रिया करेंगे तो 20 यानी 200 को 20 से भाग देना है, तो कितना आएगा? तो 10 बार में, देखिए 20 गुना 10 200 होता है। तो 10 -5 गुना 6 जोड़ 10 गुना 3। तो भाग की क्रिया हो गया। अब गुना की क्रिया करेंगे तो 10 -6 पचे 30 जोड़ 10 तिया 30। अब देखिए यहाँ पे 10 जोड़ 30 -30, तो 30 के आगे माइनस का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है, तो इसको अंत में कर लेंगे। और 10 जोड़ 30 को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। देखिए 10 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो 10 क्या हुआ जोड़ में, और 30 के आगे जोड़ का चिन्ह है, तो ये दोनों को एक साथ कर लेंगे और -30 को अलग कर लेंगे, यानी अंत में लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि घटाव अंत में होता है। तो 30 10 40, अब -30 लिख लेंगे। देखिए तो 40 में से 30 गया तो 10, अब घटा देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 10।
तो इस तरह से हम प्रश्न 8 हल कर लेंगे।